उत्तर प्रदेश सरकार को 8 साल हो चुके हैं और अपनी कामयाबी गिनवा रहे हैं और 8 साल बेमिसाल बताए गए हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी से शाहिद मंजूर जी जो वर्तमान में किठौर विधानसभा से विधायक भी है। विधायक जी किस तरीके से आप देख रहे हैं? सरकार कह रही है कि 8 साल हो गए और बेमिसाल रहे हैं ये सरकार। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मतलब कि 8 साल। हाँ, बिल्कुल मैं भी मानता हूँ बेमिसाल है। ये 8 साल इनके बेमिसाल हैं, क्योंकि सबसे पहले आप क्राइम पे आ जाओ, उसमें भी बेमिसाल है। आप रोजाना देख लो, आज के अखबार में देख लो, चेन स्नैचिंग है, मोबाइल लूट है, बड़ी ढेर सारी घटनाएं हैं। बेमिसाल तो है, वाकई बेमिसाल। और कानून व्यवस्था से हट के आप लाइट पे आ जाओ, बेमिसाल तो है ही। जितना रेट बढ़ाया है बिजली का, वो बिल्कुल बेमिसाल है। आपके गन्ना मूल्य पर आ जाओ, पिछले 8 साल में रेट ही नहीं बढ़ाया, 10 साल में तो बेमिसाल तो है ही। ऐसी कोई सरकार ही थी जिसमें किसान को हर साल गन्ने का कुछ ना कुछ नजर बढ़ाया जाए। इन्होंने कहा था कि खाद के रेट हम घटा देंगे, पेस्टिसाइड के घटाएंगे, इन्होंने नहीं घटाए। और क्या मिसाल चाहिए? बेमिसाल है। एक हर रोजाना 30 दिन बयान आ जाते हैं, 15 दिन में गड्ढा हो, 15 दिन में गड्ढा हो। चलो आपको लेके चलता हूँ, चलो पहले तो स्मार्ट सिटी को ही देख लो, ये कितना स्मार्ट है। ये बेमिसाल की तो बात ही है। आप इन्होंने कहा था कि गाँवों को गोद लेने की बात है, प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे एक सांसद बन जाएगी, तो आप चलो, जो सांसद के लिए वे गोद लिए हुए हैं, वो कहाँ उनमें काम हुआ, क्या काम हुआ, आप चलो चल के देख। और ये भी बेमिसाल है कि अ, अभी मैं ये बात मैं नहीं कर रहा, अब तो इनके विधायक कह रहे हैं, इनके विधायक कह रहे हैं कि इतना भ्रष्ट शासन तो मैंने कभी देखा ही नहीं। इन्हीं के तो विधायक कह रहे नहीं, कह तो अब हमारे कहने की क्या जरूरत, जब इन्हीं के विधायक कह रहे हैं, इनके मंत्री कह रहे हैं। इनके विधायक और मंत्री और यहाँ तक कि आरएनडी के भी एक सांसद है, उन्होंने कहा कि सरकार में जो अधिकारी है वो सुन ही नहीं रहे हैं कि ये तो सब बेमिसाल ही तो है सब। भाई जिस सरकार के मंत्री थानों में धरने में बैठते हो, ये बेमिसाली नहीं है तो और क्या है? बेमिसाल। देखो, स्कूल स्कूल में बच्चों की फीस माफ हो गई, बच्चों को स्टाइपेंड मिल रहा हो, बच्चों को बस्ते टाइम पर मिल रहे हो, जो बड़ी क्लासेस के बच्चे हैं उनको जो वजीफा मिलता हो वो मिल रहा हो, सारे काम बंद हैं। ये सब बेमिसाली है और क्या है? और मैं क्या। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अपनी पीठ थपथपा रही है। वो तो कह रही है कि चाहे रोजगार हो, किसान हो, तमाम मुद्दे जो आपने बात करी है उन तमाम मुद्दों में वो वाहवाही लूट रही है। कि सबसे पहले तो उन्होंने क्राइम को लेकर भी बताया कि क्राइम बहुत हद तक कंट्रोल हो चुका है और ये आरोप लगाते हैं कि पिछली सरकारों में जो क्राइम था वो अनलिमिटेड हुआ करता था, मतलब बेइंतहा क्राइम हुआ करता था, उस पर रोकथाम वैसी नहीं हुआ करती थी। मैंने तो आज का ही आपको उदाहरण दिया, पिछले एक हफ्ते के देख लो, और जितनी जो रिपोर्ट है उन सबको देख लो, जो आंकड़ों की रिपोर्ट शाया करते हैं उनकी आप रिपोर्ट देख, ये कहाँ क्राइम कंट्रोल। अब सरकार ये थोड़ी कह देगी कि हम फेल हो गए। सरकार तो एक बात में कामयाब है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है सरकार की कामयाबी। ये कि सारी कामों से ज्यादा जरूरी है वो हिंदुओं से किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आपकी जीडीपी कहाँ चली गई, आज भी भारत की
फाइनेंस मिनिस्टर का बयान है कि जो पैसा लेके भाग गए हैं उनको हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके भी 2 टर्म हो गए पूरे, 1 साल और ये भी हो गया। 11 साल में अभी तो काला धन जो लेके भागे वो वापस आए नहीं। इसी बीच में जो और इनके करीबी लोग हैं वो सब चले ही गए हैं, सबको मालूम है, उनका नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये सब बेमिसाली की बात है। उनका कहा आपको क्या लगता है कि ये सरकार हिंदू मुस्लिम जानबूझ के कर रही है, ये सरकार ही कर रही है या आम जनता जो नीचे है उनके बीच में ये खाई पैदा हुई है? अब 8 साल अगर हो गए हैं, 7 साल इनको हो गए, 11 साल उनको हो गए, तो अब तो बात विकास पर होनी चाहिए। अब इन मुद्दों से बहुत ऊपर जाना चाहिए कि क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या, इन बातों से बहुत ऊपर उठता है। देश के सामने रखना चाहिए कि हमने कितनी यूनिवर्सिटी बनाई है, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, कितने हमने एम्स बनाए हैं, कहाँ कहाँ हमने नई रेल चलाई है। रेल हमने चलाई है या अडानी और अंबानी ने चलाई है, सारी बात सामने रखनी चाहिए। हमारे जो बैंक हैं उनका कितने बैंक जो वो डूब गए हैं और उन्होंने मर्जर हो गया है। अब इतने दिन के बाद में इन सब मुद्दों पर बात होनी चाहिए। लेकिन जनाहिल जी, आपका घर जिस सड़क पर है यहीं से पूरी मेट्रो की तैयारी हो रही है, शहर के अंदर मेट्रो चलेगी, रैपिड तैयारी पूरी, तो ये तो ये कह रहे हैं कि उपलब्धि है, ये तो विकास है, भाजपा वाले तो यही कहते जा रहे हैं। बिल्कुल विकास तो है, मैं भी स्वीकार कर रहा हूँ विकास है। लेकिन मेरठ से दिल्ली चले जाओ, तकरीबन 1300 रुपए हैं टोल टैक्स। विकास का ही तो भुगतान कर रहे हैं। 1300 तकरीबन इतने होंगे, 1300 में कुछ कम होंगे। मेरठ एक्सप्रेस वे से होते हुए कह रहे हैं। हम मेरठ एक्सप्रेस से लखनऊ चले जाओ, लखनऊ चले जाओ, 1300 1400 रुपए करीब जाके बैठे। तो विकास का तो हम भुगतान कर रहे हैं, वो सरकार का विकास है, वो तो किसी प्राइवेट कंपनी का विकास है। यहाँ भी अभी के ये वो बनना, गंगा एक्सप्रेस वे बनना, वो भी कोई कंपनी बना रही। हमारे यहाँ गढ़मुक्तेश्वर को बनने आता है एक रोड, मेरठ से गढ़मुक्तेश्वर बुलंदशहर, वो 4 साल तक काम पूरा नहीं हो पाया। पता चला है कि वो कंपनी जो है उसको ब्लैक लिस्ट किया गया है। तो 4 साल में एक कंपनी ब्लैक लिस्ट हुई है। काम मैं उस सड़क पर देखता हूँ, आप जाके देख लो, मेरे ख्याल से 30% भी नहीं हुआ। अच्छा, समाजवादी पार्टी उसी में आ जाती है तो क्या टैक्स जो देने पड़ते हैं, टोल टैक्स वगैरह, वो क्या माफ हो जाएंगे? समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी तो हमने वो बनाया था यमुना एक्सप्रेस, टोल फ्री था। हमने मेरठ से सहारनपुर वाला था, ये हमारा टोल फ्री था। मेरठ से जो रोड थे, जो भी अखिलेश जी के जमाने में बने, सब वो टैक्स फ्री थे, किसी में भी हमने लगाया नहीं। तो आगे को भी उम्मीद करो कि सरकार आएगी तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य और ये सब आपका रोडवेज और सब फ्री की तरफ को चलनी चाहिए, जिससे जनता को फायदा हो। अब ये दिन पर दिन बात बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, जब चुनाव अब तैयारियां शुरू हो चुकी है, जैसे कि यहाँ पर महानगर अध्यक्ष डिसाइड हो गए हैं कि अब उनका जब नाम आया, मतलब विवेक रस्तोगी डिसाइड हुआ, उनसे बात हुई तो वो कह रहे हैं कि अब हमारा टारगेट ये है कि 2027 में चुनाव की तैयारी करें। तो 2027 में चुनाव को लेकर क्या देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से तैयारी कर रही है? कांग्रेस के साथ गठबंधन रहेगा, अन्य पार्टी को भी अपने साथ में जाएगा, या समाजवादी पार्टी अकेले इस बार चुनाव में? गठबंधन का होना, गठबंधन का ना होना, ये किसी भी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, राष्ट्र नेता हैं, वही डिसाइड करते हैं कि इस पार्टी का कौन हाई कमान है। वही इस बात को तय करते हैं कि किससे हमें गठबंधन करना है, क्या करना है नहीं करना है। जो छोटे कार्यकर्ता हैं या प्रदेश लेवल के हैं, जिले लेवल के हैं, हम लोगों को इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए। तो किससे गठबंधन, अखिलेश जी गठबंधन करेंगे उसका स्वागत है, नहीं से गठबंधन करेंगे उसका भी स्वागत है। हाँ, इतना जरूर है कि हम सब लोगों को जो राजनीति कर रहे हैं वो आपने कहा चुनाव की तैयारी, अभी कोई कह रहे कि भाजपा कह रही
जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको चुनाव की तैयारी में ही रहना चाहिए, यही मान के चलना चाहिए कि कल कोई चुनाव, तो इसमें तैयारी भी साथ। अच्छा, हमारे विकास को लेकर चर्चा चलती है, तो अभी एक रिपोर्ट तैयार हुई है, तो उस रिपोर्ट में देखा गया है कि सबसे कम मार्क्स किसे मंत्री को मिले हैं, किस विधायक को मिले हैं। तो मंत्री में 2 मेरठ के मंत्री हैं और दोनों ही उस लिस्ट में हैं। उसको लेकर आपका क्या कहना है? मैं संतुष्ट हूँ कि मैं उस लिस्ट में नहीं हूँ। मैं अपोजिशन में होते हुए भी विकास के मामले में जिन लोगों ने रिपोर्ट दी है, जो कहा है, करीब 50-50 में विकास के करीब हूँ। अगर अपोजिशन में हम अपने क्षेत्र में 50% विकास करा पाते हैं तो मेरे लिए, अपोजिशन में रहते हुए मेरे लिए संतुष्टि की बात है। और बाकी भी उसमें कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे हम कहीं भी जो है जनता की नजरों में जो है वो कमतर नहीं ला के गए, तो हम अपने आप को देखते हैं। बाकी वो किसको क्या घटा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं, या किसकी क्या स्थिति है, वो अपने आप में देखें, सुधार करें। वास्तविकता है, इसमें सच्चाई है, झूठ है। जिनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं है वो इस पर आकलन करना चाहिए। से भी ये बात निकल के आई है कि सड़क पे नमाज नहीं अदा होगी, वरना मुकदमा दर्ज होगा। हो सकता है कि पासपोर्ट और लाइसेंस जो होते हैं वो भी रह जाए। इसको लेकर आपका क्या कहना है? हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब का मुल्क है। हम सब लोग तमाम जो त्योहार हैं, चाहे वो होली हो, दीपावली हो, ईद हो, हम सब लोग यहाँ पर मिलजुल कर मनाते। और यहाँ का जो रहने का सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा है। सब लोग मिलजुल कर हैं और कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि उद्दंडता उसमें हो। अब जब उद्दंडता नहीं होगी तो ऐसे लोगों का कि जो अपने बयानों से सरकार से भी ऊपर होना चाहते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के ये कहने के बाद भी कि अगर बगैर परमिशन के कोई बयान नहीं लेंगे, उसके बावजूद भी सरकार से ऊपर उठ के अगर कुछ बयान दे रहे हैं, तो इस बात का सरकार निर्णय करे कि ये भाषा उनकी है या ये भाषा सरकार में से कहलवा दी। मैं क्या कह सकता हूँ? मेरा तो मानना ये है कि जो ये धर्म के मामले हैं, ये राजनीति से हट के धर्म पे ही रहने चाहिए और इन पर निर्णय जो है वो हमारे, चाहे किसी भी धर्म के धर्म गुरु हों, उन्हीं के अनुसार निर्णय होने चाहिए। तभी यहाँ भाईचारा आएगा, तभी यहाँ तरक्की भी होगी, तभी यहाँ से एक दूसरे के, इस मुल्क की भी तरक्की होगी। इस पर हम सब लोगों को, सब लोग, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हैं, सब लोगों को संयमित भाषा का जो वो इस्तेमाल करना चाहिए। कभी ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए जो दूसरे को बुरी लगे, चाहे वो सार्वजनिक जीवन हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, कोई भी, सबको भाषा पे संयम होना चाहिए और संयमित भाषा करना सब इस्तेमाल। आपने बहुत संतुलित जवाब दिया है, लेकिन अगर अभी थोड़े दिनों पहले की भी बात की है तो समाजवादी पार्टी के विधायक ने औरंगजेब का जिक्र छेड़ा, फिर माफी मांगी, लेकिन उससे भी एक तरीके से राजनीति शुरू हो गई। फिर अब राणा साहब को लेकर क्या आना चाहिए, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? ये समाजवादी पार्टी के जो विधायक है, नेता है, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इस चीज को लेकर। अब दिक्कत ये है कि प्रेस जो है वो एक पक्षीय बात कहाँ से शुरुआत हुई, क्यों इन बातों की शुरुआत करी? मैंने शुरू में कहा, आपकी बात करते मैंने कहा, इतना लंबा समय आपको हो गया देश में राज करते हुए, 11 साल उनको हो गए, 8 साल उनको हो गए। अब इन सब बातों से ऊपर उठ के बात विकास की, बात तरक्की की। अब ये जब बातों की शुरुआत करोगे तो कोई ना कोई और भी जवाब दे। अब जब जवाब दोगे तो उस पर लिखा तो सरकार ने कि मुकदमा दर्ज किया।
मैं उसमें उस कंट्रोवर्सी में कभी इसलिए नहीं पढ़ता ना कि भाई ये जाने, जो इस टाइप के लोग हैं वो जाने भाई, हमें क्या लेना है। लेकिन भाषा का तो सबको संयम लेने से। आखिरी सवाल है। मैं ये आखिरी बात आपसे कह रहा हूँ कि जब आप रंग देख के, कपड़े देख के, भाषा देख के पहचानते हैं, तो क्या चाहते हैं? फिर तो ये सब बात होंगी जो, क्या मतलब है इन बातों का? क्या मतलब है भाषा का और कपड़ों का? भाई इतना लंबा समय 11 साल हो गए, बात करो ना कि तुमने एम्स किसने बनाया, तुमने यूनिवर्सिटी कितनी बनाई, तुम्हारी कोई यूनिवर्सिटी जो है इंटरनेशनल पैमाने पर कोई अब तक आई या नहीं है? इन बातों पर वो आप कहेंगे हमने रेल चला, भाई रेल आपने नहीं चला, अडानी नहीं चलाई। आप कहेंगे वंदे भारत चल रही, किसकी चल रही? भारतीय रेल की है क्या? आप कहोगे ये हाईवे बन गया, अरे भाई बन गया हाईवे, टैक्स ना था तो चल जाएंगे इस पर, जिस कंपनी ने बनाया उसको बधाई दो। तुम क्या हो? जब वो घुमाएंगे फिराएंगे रेल का जिक्र कर, अरे रेलों में तुम्हारी धुआई है, वो अडानी अंबानी की, और ये सड़क आपकी नहीं है लेकिन कंपनी की है। आपका तो सुपरविजन है, और आपका सुपरविजन ये है कि 4 साल के बाद में उसका ठेका हुआ, जो मेरे से बुलंदशहर को मिलाने वाली है। ठीक है, आपकी बात समझिए। बस आखिरी सवाल देता हूँ। 8 साल हो गए, 11 साल हो गए, आपको क्या लगता है किस चीज पे सरकार टिकी हुई है, विकास पर या हिंदू मुस्लिम की राजनीति? आज पिछले 11 साल में विभिन्न मुद्दों को लेकर आंदोलन हुए, किसानों ने भी किया, जीएसटी के लिए भी हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी लोगों से बात करी, किसी मुद्दे का हल हुआ? आपने वादा किया था कि आप जो आपका मूल्य है उसको लागू कर देंगे, एमएसपी आपने कर दी लागू। आपने कहा था कि जो ये रेलवे लाइन बन रही है इनको सबको बंद, इनका काम बंद हो गया क्या? ये जो मंडी से मंडी को जोड़ने का आपका दूसरे नंबर का फार्मूला था, आपने जो प्राइवेटाइजेशन करने की बात करी थी, आपने उस दिशा में कोई कदम उठाया? ये है आपका विकास कि 8 महीने हो गए हैं, 6 महीने हो गए, यहाँ खड़खड़ी और छतरी के जो लोग हैं गंगा एक्सप्रेस वे पर जो कॉरिडोर बना रहे हैं, आप उसके उनकी फ्री में जमीन लेना चाहते हो, वो लोग धरने पर बैठे भूख हड़ताल में कर रहे हैं, कुछ सुधरने वाला नहीं। तो उन बातों को देखो ना कि एक खेत के एक टोले पर जो है 50 लाख रुपए की 50 लाख रुपए बिकेगी मुआवजा मिल रहा, उसी टोले पर दूसरे पर जो है 10 लाख रुपए का मुआवजा मिल रहा। और इसी बात को लेकर लोग आंदोलित है, यहाँ भी आंदोलित है, पूर्वांचल में भी आंदोलित है, एक ही सड़क पर 2 जगह आंदोलित है। आप क्यों लोगों के साथ अनजस्टिस कर रहे हो? एक गांव को जो है आप 50 लाख रुपए का मुआवजा दे रहे हो और एक लाख को 10 लाख का गाँव क्यों कर रहे हो? ये सबको एक क्यों करो? और अगर कहीं कोई कमी है तो उस कमी को दूर करो। मैंने तो लखनऊ भी कहा, यहाँ भी करो, अधिकारियों से भी कहा कि अगर सर्किट रेट में इतना अंतर है कि एक डोले पे ही 50,000 रुपए और दूसरी साइड जो 10,000 रुपए, तो इसको दूर करो, इस अड़चन को दूर करो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ विधायक शाहिद मंजूर जी, जिनका तमाम बातों पर लेकर चर्चा की है और अपना पॉइंट रखा है। हिंदू मुस्लिम की बात को लेकर, जो नमाज को लेकर नियम कानून बनाए गए हैं उसको लेकर बताया गया कि जितने भी त्योहार इस हिंदुस्तान में बने हैं हमेशा गंगा जमुनी तहजीब के तहत बने हैं, और आगे भी इन्होंने अपील करी है कि इसी तरीके से त्योहार सारे के सारे सब मिलकर, सारे धर्म के लोग मिलकर मनाएं। और वहीं सरकार पर हमलावर दिखे, चाहे 8 साल हो चाहे 11 साल हो, उनको लेकर तमाम बातें यहाँ पर शाहिद मंजूर विधायक समाजवादी पार्टी में रहे। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।
कुछ तो सस्ता लो। सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।